आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में 2 बेहतरीन और शानदार जश्न और प्रोग्राम्स का एहतमाम। जी नाजरीन, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और खादरिया मस्जिद मिलाद कमेटी की जानिब से 23 नवंबर 2023 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब बेंगलोर शहर में वाक़े मस्जिद खादरिया ईदगाह कुद्दुस साहब मिल्लर्स रोड बेंगलोर में अजीम शान और बेहतरीन जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न गौसुल वरा रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया गया। इस शानदार प्रोग्राम में पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब क़िबला, प्रेसिडेंट जमीयत अहले सुन्नत कर्नाटका और मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ पीर तरीक़त खतीब दक्कन हज़रत अलहाज सूफ़ी अब्दुल कादर शाह वाजिद चिश्ती अबू अलाई जहांगीरी इमाम खतीब जुमा मस्जिद मस्कर बेंगलोर, प्रेसिडेंट सुन्नी जमीयत उलमा आल कर्नाटका यहाँ पर चीफ स्पीकर के तौर पर रौनक स्टेज रहे। बता दिया जाए कि इस बेहतरीन जश्न और प्रोग्राम का इख्तिताम ज़बरदस्त दुआ के साथ किया गया और फिर दुआ के बाद सभी मेहमान खास और आवाम के लिए ताम का इंतज़ाम भी किया गया। ये भी बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम में ख़वातीन के लिए भी अलग से खास इंतज़ाम किया गया था। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। भारत से आने वाले सलमान, रोम से आने वाले सुहेल, चेहरे बत्तुहा को एक मर्तबा देख लिया तो सारी दुनिया के रिश्तों को भुला दिया। इस्लाम की तकमील के हवाले से वो कमालात को, मुअजिज़ात को, फज़ाइल को, शमाइल को, खसाइल अता फरमाया है जो किसी और नबी, किसी और रसूल को अता नहीं किए। हर साल इस जलसे को जलसा मनाती है। आप तमाम हजरात का फर्जन शुक्रगुजार हूँ। हमारे साबिक ट्रस्टी जनाब सुहेल भाई साहब, अयमन साली साहब, हमारे साबिक ट्रस्टी आसिफ सेठ साहब, जनाब अतीक अहमद साहब, जनाब सैयद अतीक साहब, मुस्तफा साहब, हमारे खलील भाई, परवेज सिकंदर भाई, आप तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। या नबी सलाम अलैका सलवातुल्लाह नूरे गाते थी तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम जाया जिसने जो कुछ भी सलाम अलैका। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा मुस्तकीम रब्ब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन परवरदिगार मालिक बंदा नवाजा करीम आकाश मगरिब से लेकर अब तक जो कुछ पढ़ा गया, कहा गया, सुना गया, इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने करम से जो कुछ भी तूने इसका सवाब अता फरमाया है, हम सब की तरफ से आकाए नामदार मुफ्ती ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। और गौसुल वरा का एहतमाम होता है, इस मौके पर क्या पैगाम आपके? जैसा कि आपने फरमाया कि हर साल कादरिया मस्जिद में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और कादरिया मिलाद कमेटी और ज़िम्मेदारों की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर ये इजलास मुनक़्क़िद होता है। जश्न मिलादुन नबी और जश्न गौसुल वरा, और हम सब की जानिब से दोनों बारगाहों में खिराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश किया जाता है। आज के इस इजलास में ख़ुसूसी तौर पर मैंने अपने तौर पर भी और हमारे उलमा इकराम ने भी उम्मत मुस्लिमा को कई पैगामात दिए हैं। उनमें ख़ुसूसी तौर पर इत्तिहाद का पैगाम है, एकजहती का पैगाम है, और ख़ास तौर पर हमने इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि हमारी अपनी कम्युनिटी इल्म से बहुत दूर है, एजुकेशन से बहुत दूर है, तो हमें चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर हुसूल इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए अपने
नस्लों को एजुकेट करने के लिए तहरीक चलाएं, बड़े पैमाने पर कोशिश करें। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मुट्ठी भर कौम यहूदी वो एजुकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, आईटी में बड़े पैमाने पर तरक्की की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, 60 ममालिक हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान रहते बसते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग परेशान हाल हैं, इसके बावजूद भी हम लोग मुतासिर हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पूरी दुनिया में ज़लील किए जाते हैं, रुसवा किए जाते हैं, बदनाम किए जाते हैं। हमारी ये हालत बनी हुई है। इसके बहुत सारे असबाब व इलल हैं, उनमें हमारे दरमियान इत्तेहाद का ना होना, एकजहती का ना होना, यूनिटी का ना होना और इल्म की कमी और बेहतरीन अच्छे अखलाक की कमी, एजुकेशन की कमी वगैरह वगैरह, इन तमाम उमूर पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस इजलास के ज़रिया जो पैगाम दिया गया है ये पैगाम बहुत दूर तक पहुँचेगा और उम्मत में इत्तेहाद पैदा होगा और उम्मत में बेदारी आएगी और हम कोशिश करेंगे कि अहले फ़लस्तीन के हालात को सामने रखते हुए किस तरह उन्हें एक मंसूबाबंद साजिश के तहत परेशान किया गया है और नुकसान पहुंचाया गया है, हज़ारों की तादाद में बच्चों को शहीद किया गया है वगैरह वगैरह, इन सारे हालात को पेश नज़र रखते हुए हम लोग बेदार होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद की जाती है। अक्सर एक शिकायत होती है कि अल्लाह ताला अबाबिल को क्यों नहीं भेज रहा है, अबाबिल क्यों नहीं आ रहे हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये पूरा सूरा पढ़ के अक्सर शिकायत की जाती है कि अबाबिल कब आएंगे, कब आएंगे अबाबिल। तो मैं मेरी मिल्लत के नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, एक गुनाहगार की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि अबाबिल आज भी आ सकते हैं, मगर हम में कोई अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, हमें कोई अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, हमें कोई अब्दुल मुत्तलिब नहीं है। वो किरदार, वो अखलाक, वो आदात, वो अतवार और वो मेयार, वो ईमान, वो अक़ीदा अगर हमारा पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल रहेगी। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अहले ईमान की मदद फरमाता है, ज़रूर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अहले फ़लस्तीन की भी मदद होगी। आज जैसे नक्शा है वो नक्शा नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को गलबा अता फरमाएगा। शायर हुसैन प्रोग्राम है, खानकाह मिज़ाज गौस पाक जिनके सदक़े में ओटोमन एम्पायर बनी, गौस पाक के खलीफा इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फाउंडेशन डाली थी, वो हुकूमत 700 साल रही। जिस दिन से खानका कमज़ोर हुआ उस दिन से मुसलमान कमज़ोर हुआ। हमको चाहिए दोबारा हम खानका की तरफ रुख करें, औलिया कराम के दामन को मजबूती से पकड़ें तो ईमान के अंदर ताकत भी होगी, रोशनी भी होगी। सालाना प्रोग्राम होता है आपका और आज भी जो है बड़े शान और शौकत के साथ ये प्रोग्राम हुआ है, कैसे इसका मनसूबा रहा, क्या तरतीब रही और क्या पैगाम आप देना चाहते? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारी खादरिया मस्जिद जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ज़रिए तमाम आती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बार भी जश्न ईद मिलादुन्नबी और जश्न गौसुल वरा यहाँ पे मुनक़िद किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से होता है और खादरिया मस्जिद जो मीलाद कमेटी है जिसमें हमारे कई ज़िम्मेदार मौजूद हैं, हम सब लोग मिलकर इसका इंतज़ाम यहाँ पर करते हैं। और ख़ुसूसी खिताब हज़रत मौलाना तनवीर हाशमी साहब का हुआ और उसके बाद हमारे जो ख़तीब व इमाम है जुमा मस्जिद के मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब, उनका खिताब रहा और कई उलमा भी यहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि हमारे ग़ुलाम मुख्तार साहब जो जनरल सेक्रेटरी है सुन्नी उलमा काउंसिल के और सुन्नी उलमा काउंसिल के सदर जनाब नासिर रज़ा साहब वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात करने की हमारी कोशिश रही है। ख़वातीन के लिए भी अलग से पर्दे का इंतज़ाम रहा है और ख़ुसूसी तौर पर जब आप ख़िताब सुनेंगे तो इस पर यही तवज्जो दी गई कि जो सरकार गौस पाक की जो टीचिंग्स है, जब वो छोटे बच्चे थे तो वो जीलान के शहर में जब पैदा हुए थे, तो जब वो तालीम हासिल करना चाहते थे तो जीलान से बगदाद के 2000 किलोमीटर का फासला वो तय करते हुए एक बचपन की उम्र में सिर्फ इल्म के लिए आगे बढ़े थे। तो ख़ुसूसी तौर पर हमारे उलमा ने भी यही बात को फ़रोग़ देते हुए कही है कि हमारी कौम को वक्त ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, अपने हक़ के लिए आगे बढ़ने के लिए इल्म हासिल करें। मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है क्या पैगाम है? देखिए मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ हम लोग
यही एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि हम लोगों में तालीम कम है, हम लोगों में इल्म कम है। अगर हम लोगों में तालीम ज़्यादा होती, इल्म ज़्यादा होता, टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग आगे होते, बिज़नेस फील्ड में अगर हम लोग आगे होते, एजुकेशन फील्ड में हमारा आगे होते, जैसे कि हॉस्पिटल्स की फील्ड में अगर हम आगे होते, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग को कोई भी आके इस तरह से हमारे तरक्की को रोकता। क्योंकि अगर आगे ऑलरेडी हम लोग की तरक्की हो गई होती तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती, बराबर का मुकाबला होता था। अगर आप देखा जाए तो खुसूसी तौर पर जो ग़ज़ा में जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, लोगों पर बमबारी हो रही है, एक मिसाइल का मुकाबला एक बच्ची पत्थर से कर रही हैं, अगर उनमें सही तालीम होती तो मैं समझता हूँ वो भी एक डट के मुकाबला करते। कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है लैक ऑफ एजुकेशन? लैक ऑफ एजुकेशन की मैं समझता हूँ हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हम लोग को पहले हमारे घर से कोशिश करनी चाहिए, फिर हमारे को देखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे घर में काम करने वाले हो, चाहे हमारे बिज़नेस फील्ड में काम करने वाले हों, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके बाद इर्द गिर्द हम लोग भी बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से मस्जिद के लेवल से भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आइडियाज़ भी आए हुए हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम लोग अमल में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि असली तालीम कम से कम या फ्री तरीके से लोगों को इम्पार्ट हो। ये इंतखाबात आ रहे हैं तो फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो है मुसलमानों को अपने करीब करने के लिए जो है कुछ नाम निहाद फेक सूफ़ियों को आगे कर रही है, और सूफ़ी डायलॉग और इसी तरह स्नेह संवाद नाम के जो है कैंपेन्स चला रही है कि मुसलमानों को जो है वो फ़िरक़ा परस्त ताकतों के करीब किया जाए और उनको धोखा दिया जाए, उनमें नाइत्तेफ़ाक़ी पैदा की जाए। ये जो सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपके सवाल में ही इसका जवाब है, क्योंकि फ़िरक़ा परस्त ताकत अपने दम पे कभी रोज़ वोट मांग कर नहीं है, हमेशा वो डिवाइड कर फ़िरक़े में लोगों को बांट कर, ख़ुशी तौर पर जो मुसलमानों की कौम को फ़िरक़े में बांट कर, डिवाइड कर ही कामयाब होती आ रही है। तो जिस दिन हम लोग एक हो जाएँ, मैं समझता हूँ इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हम मुसलमानों में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़िरक़ा परस्त ताकतों में मिले हुए हैं और हम लोगों को जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी कोशिश रहना चाहिए कि इन लोगों की जहन साजी हो। अगर कोई गलत रास्ता जा रहा है, चाहे वो हमारा भाई हो, हमारा पड़ोसी हो, तो हमारी ज़िम्मेदारी, आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर गलत रास्ता जा रहा है, उस गलत रास्ते को जाने से उनको रोकना चाहिए।